वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे 10 सितंबर के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 सितंबर के करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है उनसे। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में अफ्रीकन यूनियन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एयू बोला जाता है, इनमें से किस वैश्विक संगठन, ध्यान दीजिए, इसमें से किस वैश्विक संगठन की सदस्यता मिल गई है? तो जी हाँ, इसका जो सही उत्तर है वो है G20। अभी जैसा कि हम जानते हैं कि 9 और 10 सितंबर मतलब कि आज जो है ये बैठक जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में बैठक हो रही है और भारत जो है G20 की पहली बार मेजबानी कर रहा है, या ये कहा जाए G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तो यह 18वीं बैठक है, 18th नंबर की G20 की बैठक है, जिसकी मेजबानी जो है वो भारत कर रहा है। और यह जो है नई दिल्ली में इसका प्रोग्राम जो है 9 और 10 सितंबर मतलब आज ये प्रोग्राम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो G20 की बैठक में यह डिसाइड किया गया कि अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि G20 में पहले मतलब कि जो कल की जो घटना थी 9 सितंबर की, अगर उसको हटा दें तो पहले जैसा कि हम जानते हैं कि 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, ये मिलाकर जो है 20 का वो समूह हुआ करता था, जिसको हम G20 बोला करते थे। लेकिन आज की डेट में 19 देश और 2 यूनियन है। तो दो संघ में कौन कौन से हैं, 2 यूनियन में कौन से हैं? एक तो हो गया यूरोपियन यूनियन और अब जो है अफ्रीकन यूनियन को भी शामिल कर लिया गया है। थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। तो नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठक में अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता, परमानेंट मेंबरशिप मिल गई है। ठीक है, तो अब अफ्रीकन यूनियन जो है वो G20 का पार्ट है। अब जो G20 है, अब G20 ना होकर अब G21 हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तभी चलते हैं। इसके बाद G20 G21 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो आगे चलकर जो ये G20 है अब G21 के नाम से जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मेंबर्स ग्रुप हो गए, कितने हो गए? वो हो गए 21। अफ्रीकन यूनियन में कुल 55 देश हैं। कितने देश हैं? 55 अफ्रीकी देश हैं। तो जो अफ्रीकन यूनियन है वह 55 अफ्रीकी देशों का समूह है, जिसके अध्यक्ष आज की डेट में जो इसके प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, वो अजाली असौमनी है। ठीक, तो अजाली असौमनी का नाम भी याद रखिएगा, यह इसके प्रेसिडेंट है। अफ्रीकन यूनियन का प्रेसिडेंट कौन? अजाली असौमनी। तो अफ्रीकन यूनियन आज की डेट में G20 का पूर्ण रूप से सदस्य बन चुका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र, कल भारत के लीडरशिप में जो ये घोषणा पत्र डिक्लेयर किया गया G20 की बैठक में, वह है नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र। अब ये बात की जा रही है कि नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र का संबंध इनमें से किस वैश्विक संगठन से है? जी हाँ, G20 से है। तो G20 से नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र का संबंध है। आखिर ये है क्या? तो नई दिल्ली लीडर्स जो डिक्लेरेशन है वो G20 इंडिया लीडर्स समिट में आधिकारिक तौर पर अपना लिया गया है। अब बात की जाएगी कि नई दिल्ली लीडर्स जो डिक्लेरेशन है या घोषणा पत्र है, इसमें प्रमुख बातें हैं क्या? इसमें जो है प्रमुख 5 बातें हैं। वो 5 बातें क्या हैं उनको देखिए, पहला है कि मजबूत, दीर्घकालिक, संतुलित और समावेशी विकास, इसका पहला पॉइंट है। दूसरा यह है कि सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल हैं, एसडीजी के जो गोल हैं, उनको आगे बढ़ने में तेजी लाना है। ठीक है, तो एसडीजी के जो टोटल, अगर बात किया जाए एसडीजी के टोटल कितने गोल हैं, तो एसडीजी के टोटल 17 गोल हैं। उन 17 जो गोल हैं एसडीजी के, उनको जो है वो उनको तेजी से बढ़ाना। आगे दीर्घकालिक भविष्य के लिए हरित विकास समझौता, ग्रीन डेवलपमेंट की बात की गई है इसमें। चौथा पॉइंट है कि 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं, ठीक है, तो जो मल्टीलेटरल बॉडी हैं वो 21st सेंचुरी में वो आगे बढ़कर आए और एक दूसरे को जो है कोऑपरेट करें और एक दूसरे के डेवलपमेंट में सहायक हों। जैसा कि G20 जो है आज की डेट में अगर बात किया जाए तो 19 देश और 2 संघ हैं। 2 संघ में एक यूरोपियन यूनियन और दूसरा जो है अफ्रीकन यूनियन। इसके साथ जो है इसकी बैठक में IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, WTO, इस तरह की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं उनको भी निमंत्रित किया जाता है। तो ये जो है वो ध्यान में रखिएगा। पांचवा पॉइंट जो है नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र में यह है कि बहुपक्षवाद को पुनः
जीवित करने पर जो ठीक है जो मल्टीलैटरलिज्म है उसको जो है वो फिर से रिवाइव करने की बात इसमें की गई है। किसमें? नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना, जो योजना है उसका नाम है सेफ सिटी योजना, प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो यह राज्य है हरियाणा। तो हरियाणा राज्य की तरफ से मतलब कि हरियाणा राज्य की जो पुलिस है महिलाओं की सेफ्टी के लिए सेफ सिटी योजना को प्रारंभ किया है। तो हरियाणा पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर, जो डीजीपी हैं वो शत्रुजीत कपूर हैं, उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही सेफ सिटी योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसमें महिलाएं कार्यस्थल, शैक्षणिक संस्थान और सार्वजनिक परिवहन में पूरी तरह सुरक्षित महसूस करेंगी। उन्होंने कहा कि पहले यह योजना रोहतक और गुरुग्राम में शुरू की जाएगी और इसके बाद दोनों शहरों में सफल होने के बाद यह योजना जो है पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। तो यह है सेफ सिटी योजना जिसको हरियाणा राज्य ने प्रारंभ किया है। इस शहर में 22 सितंबर से स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया जाएगा। ये हमारा अगला प्रश्न है। तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की जो बात की जा रही है वो चेन्नई में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो 22 सितंबर से चेन्नई शहर तमिलनाडु का शहर है चेन्नई, ठीक है, वहां पे स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। और यह पहली बार, ध्यान दीजिएगा, यह पहली बार स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन चेन्नई में किया जाएगा। और यह एक हृदय स्पर्शी क्रिकेट टूर्नामेंट है जो जो विशेष रूप से सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए समर्पित है। ठीक है, जो स्ट्रीट चाइल्ड है उनके लिए ये पूरी तरीके से डिवोटेड है। इसका लक्ष्य है क्रिकेट प्रेमियों और बच्चों के अधिकारों की वकालत करने वालों दोनों का समान रूप से आकर्षित करना है। ठीक है, स्ट्रीट 20 एक उपहल है जिसमें जो सीमाओं और पृष्ठभूमियों से परे है, 15 देशों के सड़क पर रहने वाले बच्चों को एक साथ लाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23, इस एक्सरसाइज का नाम याद रखिएगा, इस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में भाग लेने के लिए जो इजिप्ट का पोर्ट है अलेक्जेंड्रिया वहां पहुंचा है। तो इसका नाम है INS सुमेधा। ठीक है, तो INS सुमेधा जो है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में पार्टिसिपेट करने के लिए इजिप्ट के पोर्ट अलेक्जेंड्रिया पहुंच गया है। थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। तो भारतीय नौसेना का INS सुमेधा एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में भाग लेने के इजिप्ट के पोर्ट अलेक्जेंड्रिया पहुंचा और बहुराष्ट्रीय त्रिसेवा, ठीक है, ट्राई सर्विस सैन्य अभ्यास इस संस्करण में 34 देशों की भागीदारी रहेगी। तो ये जो एक्सरसाइज चल रही है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23, इसमें टोटल 34 कंट्री जो है पार्टिसिपेट करेंगे। और यह मिडल ईस्ट, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगर आप बात की जाए तो आज की डेट में जो भी एक्सरसाइज हुए हैं मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका क्षेत्र में, तो उसमें जो है अब तक का सबसे बड़ा जो है वो सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23। इजिप्ट में आयोजित यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय नौसेना के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है और साझेदार देशों के साथ भारत के राजनयिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करता है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक दोनों रिलेशनशिप को यह जो सैन्य अभ्यास है मजबूत करेगा, जिसको इजिप्ट के पोर्ट अलेक्जेंड्रिया में किया जाता है, इजिप्ट के पोर्ट अलेक्जेंड्रिया के क्षेत्र में किया जा रहा है। तो वहां पे जो अपना जहाज पहुंचा है उसका नाम है INS सुमेधा, ये याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में UIDAI, ठीक है, फिर से देखिए UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक 2023 का आयोजन कहां पे किया है यह पूछा जा रहा है। तो इसका आयोजन जो है वो मुंबई में हुआ है। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने हाल ही में मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल GFF 2023 में सहयोग और सह नवाचार, ठीक है, को इनोवेशन और व्यापक रूप से अवसरों का पता लगाने के इरादे से विभिन्न फिनटेक फर्मों और संबंधित इकोसिस्टम अधिकारियों के साथ आधार को अपनाने के लिए री इमेजिन आधार टुगेदर थीम के तहत एक उद्योग बैठक आयोजित की है। अगला प्रश्न, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान ने कौन सा मेगा प्रशिक्षण अभ्यास प्रारंभ किया है? तो यह अभियान का नाम है त्रिशूल अभ्यास। ठीक है, तो ये जो मेगा प्रशिक्षण अभ्यास है इसका नाम है त्रिशूल अभ्यास। अब जानेंगे थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से। तो मेगा प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल भारतीय वायुसेना का एक वार्षिक अभ्यास कार्यक्रम है
जो इसकी परिचालन तत्परता और क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण है। यह अभ्यास पश्चिमी वायु कमांड मतलब कि WAC, तो वेस्ट एरिया कमांड द्वारा एयर कमांड द्वारा आयोजित किया जाता है और कश्मीर के लेह से लेकर राजस्थान के नाल तक एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र तक फैला हुआ है। इस वर्ष 4 से लेकर 14 सितंबर तक आयोजित प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल को पश्चिमी वायु कमान की परिचालन तैयारियों का कड़ाई से आकलन करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न यह है कि भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कहां पर भारत ड्रोन शक्ति फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत ड्रोन शक्ति फेस्टिवल का आयोजन कहां पे किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह किया गया है हिंडन एयर बेस पे, ऑप्शन नंबर ए। तो 25 और 26 सितंबर 2023 को गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन हो रहा है और इसे भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया DFI मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स और इसके साथ में ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, भारत ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं। और ये कहां पे हो रहा है, हिंडन एयरबेस। और हिंडन एयरबेस है कहां पे, गाजियाबाद में। इन 2 दिनों में यहां पर भारतीय ड्रोन उद्योग 50 से अधिक लाइव हवाई प्रदर्शन करेगा और इसमें सर्वेक्षण ड्रोन, कृषि ड्रोन, आग दमन ड्रोन, सामरिक निगरानी ड्रोन, हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन, लॉटरिंग मुनिशन सिस्टम का प्रदर्शन, ड्रोन समूह, काउंटर ड्रोन के साथ साथ 75 से अधिक जो है ड्रोन स्टार्टअप और कॉर्पोरेट्स की भागीदारी होगी इसमें। तो डिफरेंट टाइप के जो ड्रोन्स हैं, जो डिफरेंट फील्ड में यूज होते हैं, उनका जो है प्रदर्शन किया जाएगा और इस तरीके से 75 से अधिक जो है वो ड्रोन इसमें जो है वो शामिल होंगे। तो ये याद रखिए कि भारत में ड्रोन फेस्टिवल का आयोजन कहां पे किया जा रहा है, तो वो यह किया जा रहा है हिंडन एयरबेस, और हिंडन एयरबेस उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने मून स्नाइपर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मून स्नाइपर लैंडर स्लिम सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, तो यह देश है जापान। ठीक है, जापान को याद रखिए, इसने मून स्नाइपर लैंडर स्लिम को लॉन्च किया है। ये है क्या, देखिए, जापान ने घरेलू स्तर पर विकसित, ठीक है, HIIA रॉकेट का उपयोग करके चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसे मून स्नाइपर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो मून स्नाइपर जो लैंडर स्लिम जो है उसका जो सफलतापूर्वक जो प्रक्षेपण किया है, जो लॉन्च किया है वो जापान ने किया है। तो जापान ने घरेलू स्तर पर विकसित HIIA रॉकेट का उपयोग करके चंद्र अन्वेषण अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसे मून स्नाइपर के रूप से जाना जाता है। इसकी सफलता के बाद जापान चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला दुनिया का 5वां देश बन जाएगा और चौथा देश अपना भारत है, 5वां देश बन जाएगा। और जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA, इसका भी नाम याद रखिएगा। जिस तरीके से भारत में इसरो है, उसी तरीके से स्पेस एजेंसी, जापान की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है JAXA, जिसका फुल फॉर्म है जापान एरो स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के अनुसार दक्षिणी जापान के तनेगाशिमा, ठीक है, तो जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया। इसने चंद्र लैंडर, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, स्लिम का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून को भी सफलतापूर्वक तैनात किया है। 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे नामित किया गया है, तो ये नामित किया गया है अमूल ब्रांड को। ठीक है, तो अमूल को 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चीन के होंगजो में होने वाले 19वें एशियाई खेलों 2022 के लिए भारतीय दल के ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप के रूप में नामित किया गया है। और अमूल ने लंदन 2012 ओलंपिक के बाद ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों में सभी भारतीय दल के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के माध्यम से भारतीय खिलाड़ियों के साथ भागीदारी की है। तो ये पहली बार ये जो है वो ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा है अमूल, इससे भी पहले वो कर चुका है। ठीक है, यह वीडियो आपका कैसा लगा, तो करंट अफेयर की सीरीज में यह था 10 सितंबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का वीडियो। इस वीडियो में जो भी त्रुटि होगी आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की PDF को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।